और अब राजस्थान की खबरों के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम में मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना के पास। तो हमारे खास सेगमेंट में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम आपको खबरें ही दिखाएंगे, लेकिन वो खबरें अखबार के नज़रिए से दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता दी है जो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर का हम जिक्र करते हैं और भावुक तस्वीर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर। हंदवाड़ा एनकाउंटर में जैसा कि आपको पता है हमारे सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हुए थे। उनमें थे शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा। उनको आज सुबह भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और उनकी पत्नी ने मुखाग्नि दी है। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह आर्मी कैंपस स्थित 61 कैडबरी का ग्राउंड है, वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें पुष्पचक्र अर्पित किया गया और उसके बाद उनको मुखाग्नि दी गई। ये जो शहीद, अगर कर्नल आशुतोष की बात हम करें तो 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर वो थे। कई जो मिशन वहाँ पर चलाए गए थे घाटी में, ख़ास तौर पर उस मिशन का हिस्सा रहे हैं। तो काफ़ी आशुतोष जो हैं वो कर्नल एक जाबाज ऑफिसर के तौर पर जाने गए हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ शहीद कर्नल आशुतोष जो हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है, बल्कि आपने देखा पंचकुला में भी आज अरुण सूद जो कि मेजर थे उनको भी मुखाग्नि दी है। तो नम आंखों से जयपुर के लोगों ने आज उन्हें अंतिम विदाई दी है और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी ये शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। जैसे आपको पता है कोरोना चल रहा है और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर ये आई है कि 68% जो मरीज़ हैं कुल राजस्थान के वो 2 जिलों से आते हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर पिक्टोरियल तरीके से आपको समझाया गया है। दैनिक भास्कर की तस्वीर है जिसमें जयपुर और जोधपुर ये 2 फेफड़े के तौर पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 33 जो प्रदेश के ज़िले हैं उनमें से 29 ज़िलों में अब तक संक्रमण फैल चुका है। तो अब पूरा जो ध्यान है राज्य सरकार का वो जोधपुर पर और जयपुर पर आ चुका है। तो जयपुर में पॉजिटिव मरीज़ जो हैं 1022 हैं और जोधपुर में 721 मरीज़ हैं। और अगर पूरे हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में अब तक अगर आपको बताएं तो यहाँ पर 3000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुँच चुका है। इसके साथ ही अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और चूँकि जोधपुर जयपुर को लेकर राजस्थान सरकार भी काफ़ी सतर्क है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि जोधपुर में जो संक्रमण है उसको रोकना है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ पर जो करीब, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 23,516 सैंपल की जांच जोधपुर में हो चुकी है। इनमें करीब 712 पॉजिटिव है। तो अगर आप निकालें कि कितने लोग ग्रसित हो रहे हैं तो ये करीब 3% ही लोग हैं जो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं यहाँ से निकलकर सामने आई है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रवासी राजस्थानों को लेने जो कोलकाता बस गई थी उसको बैरंग वहाँ के अधिकारियों ने लौटा दिया है। क्योंकि कई खबर ऐसी भी आई, शिकायतें भी आई कि जो राज्य सरकारें हैं वो सहयोग नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है राजस्थान सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में। कोलकाता में करीब जालौर के 500 से ज़्यादा नागरिक फंसे हुए थे। 15 रोडवेज बसें राजस्थान सरकार की परमिशन के बाद भेजी गई थी, लेकिन ममता सरकार ने उन बसों को वापस भेज दिया है। अब वहाँ के मजदूर कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें सही तरीके से यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है, देखभाल नहीं मिल रही है और ना ही वहाँ की सरकार हमारी बात सुन रही है। तो आखिरकार ये स्थिति क्यों है, अब इसके बारे में समझना होगा और ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना कि राजस्थान सरकार जो है वो आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अपने अपने मजदूर जो हैं वो घर वापस जा पाएँ। अब यहाँ पर देखिए जो कोरोना की मार है वो ना सिर्फ मजदूरों पर पड़ रही है बल्कि यहाँ पर किसानों पर भी पड़ रही है। और गेहूं की कटाई हो चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो अगर सब्जी व्यापारी की बात करेंगे या सब्जी की फसल उगाने वाले किसानों की बात करेंगे तो उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सीजनल सब्जियों के भाव जो हैं वो 10 रुपये किलो से भी कम हो गए हैं। हालात ये हैं कि टमाटर जो है 4 से 5 किलो बिक रहा है
काफ़ी सस्ती सब्जियां हो गई हैं और इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब जो बीज था उसका खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। एक तो खरीदार मिल नहीं रहे तो किसानों की सब्जियां बिक नहीं रही, और जिन किसानों की सब्जियां बिक रही हैं उन्हें भी सब्जी के दाम पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये किसानों के हालात दर्शाती हुई जो तस्वीर है वो दिखाई है पत्रिका ने। अब हम एक और खबर का जिक्र करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव हैं। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री गहलोत से एक मांग की है, एक अपील की है कि नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए। उनका तर्क ये है कि जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ जो है अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सम्मान दें। तो नर्सिंग स्टाफ जो नर्सिंग कर्मी हैं उन्हें आप नर्सिंग ऑफिसर बताएं। और वो हवाला दे रहे हैं कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से ग्राम सेवक जो पहले थे, सचिव को ग्राम विकास अधिकारी बनाया गया, उस तर्क के साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग ऑफिसर बताया जाए। अब आखिरी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में राजस्थान के श्रमिक जो फंसे हुए थे उनको लेकर विशेष ट्रेन अब जयपुर पहुंच गई है, और ये वहीं का नज़ारा है जहां पर तालियों के साथ जो स्टेशन पे रेलवे के अधिकारी थे उन्होंने स्वागत उन सबका किया है, और काफ़ी वो लोग खुश भी नज़र आए। करीब 1260 श्रमिक जो हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बसों से रवानगी के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब से ख्याल रखा गया, और यही कोशिश है राज्य सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर सुरक्षित पहुंच सकें। लेकिन यहाँ पर भी देखिए जो श्रमिक आए हैं, ये यहाँ पर कोट करने वाली बात है। जो ट्रेन में श्रमिक आए थे महाराष्ट्र से, उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनसे 525 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, यात्री के हिसाब से किराया लिया है। तो किराए को लेकर भी काफ़ी सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार पर, रेल मंत्रालय पर उठ रहे हैं कि आखिरकार आप एक तरफ श्रमिक स्पेशल इसे कहते हैं, श्रमिक ट्रेन का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर श्रमिकों का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। वो श्रमिक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज़्यादा मार उनकी पड़ी है, उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, उनसे पैसा क्यों वसूला जा रहा है। तो ये तमाम जो खबरें थी आज सुर्खियाँ बनी थी अखबार की, और वो सारी खबरें हमने आपको बताई। चलिए, शुक्रिया मनु तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और राजस्थान पर कोरोना वायरस की भी अपडेट आपको देते हैं। आज 38 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं राजस्थान में। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जारी आंकड़ों के मुताबिक 38 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जारी किए गए आंकड़े, जिसमें जयपुर में 14 हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 8, जोधपुर में 4, टोंक में 2 और भरतपुर में 1 पॉजिटिव केस मिला है। प्रदेश में अब तक आपको बता दें कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 3099 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 1440 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 983 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस बीच जयपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा बढ़कर 82 हो गया है। सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, देख रहे हैं आंकड़े भी यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 38 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। रामस्वरूप, जिस तरह से हमने देखा है राजस्थान सरकार हमेशा फ्रंट फुट पर खेली है ये लड़ाई, तो अब क्या कुछ रणनीति में कोई बदलाव किया जाएगा? लॉकडाउन 3 के फेज में हम पहुंच चुके हैं। रामस्वरूप, देखिए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। कल परसों 2 दिन की रिपोर्ट देखें तो भी बहुत ज्यादा संख्या में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और आज की सुबह की रिपोर्ट में भी काफी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे जो ज्यादा पेशेंट हैं वो राजधानी जयपुर और जोधपुर, यहाँ 2 जगह मिल रहे हैं। यहाँ जयपुर में तो 1000 से भी ज्यादा पेशेंट यहाँ पर आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन नई यहाँ जयपुर और जोधपुर में जो पेशेंट मिले हैं उसके जो आंकड़े बढ़ने की जो वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरह से सैंपलिंग में अब ज्यादा बढ़ोतरी की है, यानी कि पूरे प्रदेश। तो हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर कुछ जगहों पर ढील दी गई है, और यहाँ आंकड़ों पर अपडेट देते हुए बता रहे थे कि जयपुर और जोधपुर जो मेन यहाँ पे स्पॉट्स हैं इस शहर में, वहाँ आंकड़े ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जयपुर से सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं राजस्थान में। वहीं जोधपुर भी पीछे नहीं है, वहाँ पर भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन के तीसरे चरण में पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। लॉकडाउन के इस चरण में
3 तरह के जोनों में कुछ जरूरी गतिविधियों के लिए छूट भी दी गई है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश में करीब 12,000 लोगों को सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 2100 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, करीब 5,000 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत अध्यादेश जारी कर जरूरी रूप से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर 1,18,000 वाहनों को जब्त भी किया है और आपको बता दें कि 4 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया है अब तक। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमसे जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, यहाँ राजस्थान में लॉकडाउन पर सख्ती और बढ़ा दी गई है, किस तरह से किया जा रहा है ये सब? देखिए, पुलिस की तरफ से जो है बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन जब का अगला चरण शुरू हुआ है तो बीएल सोनी जो पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, उनका साफ तौर पे उन्होंने मैसेज दिया है, प्रेस नोट जारी किया है और अपनी बात भी जाहिर की सब पूरे प्रदेशवासियों से कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अगला चरण शुरू हुआ है। तो ऐसे में लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक उसकी पालना करनी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोई आवागमन, कोई बिना काम के व्यक्ति घरों से बाहर निकलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कोई जो बिना परमिशन के कोई वाहन अगर आएगा तो उसका चालान किया जाएगा, गाड़ी को जब्त किया जाएगा। पुलिस की तरफ से जो है किसी भी प्रकार की छूट, किसी भी तरह की ढील, किसी भी तरह की राहत जो है वो नहीं बरती जाएगी। साफ तौर पे बीएल सोनी जो एडीजी क्राइम है, उन्होंने कल सुबह ही कह दिया था कि प्रदेश में लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो कोरोना का जो संक्रमण का जो खतरा है वो बरकरार है। हालांकि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 3 मई के बाद में जब नया 3 मई के बाद में लॉकडाउन खत्म हो गया, लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दी है। तो उन्होंने साफ तौर पे आगाह किया कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ संयमता से पेश नहीं आएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को साथ पुलिस को भी कोरोना से के खिलाफ जो है सख्त लड़ाई लड़नी है। ऐसे में अभी लॉकडाउन की पालना पूरी सख्ती से सभी व्यक्तियों को करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से जो है अब लॉकडाउन के अगले चरण में जिस तरह से सारे प्रतिष्ठान खोले गए हैं, सरकारी कार्यालय खुले हैं, कुछ फैक्ट्री खुली है, तो वहां इस बहाने कोई व्यक्ति जो है इसका नाजायज फायदा कोई नहीं उठाएगा। जिस तरह से ये समय तय कर रखा कि प्रत्येक ऑफिस हुआ या फैक्ट्री हुई, कारखाना हुआ, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेगा, 6 बजे उसको बंद करना होगा और शाम 7 बजे तक प्रत्येक जो कर्मचारी होगा या बाहर कोई नागरिक होगा उनमें घर पहुंचना बहुत जरूरी है। शाम 7 बजे के बाद वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलेगा और किसी भी प्रकार का वाहन को भी लेकर के बिना अनुमति के वो शहरों में या ग्रामीण इलाकों में नहीं जा सकता। डील किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी लिहाज से जो पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, चालान कर रही है और गाड़ियों को जब्त भी कर रही है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन 3 पार्ट 3 में हम पहुंच चुके हैं। राजस्थान ने जहां नई गाइडलाइंस भी जारी की थी, उसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा सख्ती भी कर दी गई है, क्योंकि लोग लापरवाही करते हुए नजर आए थे, जिसके चलते सख्ती की जा रही है पुलिस की तरफ से।